अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जुआन मैथ्स पर। आई एम अशरफ शेख, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.1 जिसका हमारे पास कोर्स टाइटल है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। ठीक है, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की 1.1 हम स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगा कि हम डिस्कस क्या क्या करेंगे। तो यहाँ पर क्या रहा है कि पास लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था ऑपरेशन ऑन स्टेट्स हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास अब नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो भी आपके पास आएगा। और ऑपरेशन ऑन स्टेट्स के अंदर हमारे पास एक रिजल्ट निकलता है जिसका नाम है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अगस्टस डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से हमारे पास एक लॉ दिया था उस मैथमेटिशियन ने, उस लॉ को भी डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं वीडियो लेक्चर की जानिब। क्या कह रहा है आपके पास 1.1 का पहला सवाल है हमारा, आइए डिस्कस करते हैं इसको। क्या कह रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेट, मतलब यहाँ के पास ये लिखा हुआ है यहाँ पर नल सेट, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है सिंगलटन सेट, यहाँ पर आपके पास सेट लिखा हुआ है हमारा एक और सेट। ये बात कर रहा है कि भाई बताइए जरा इसके दरमियान आपके पास डिफरेंस क्या होगा। मतलब ये तीनों सेट यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, इन तीनों के दरमियान आपके पास डिफरेंस क्या है, क्या है, आपके पास तीनों बराबर हैं या इनके दरमियान आपके पास क्या है, हमारी प्रॉपर्टीज क्या है, मुख्तलिफ हैं। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है जो हमारा फर्स्ट सेट है उसको किस तरह से लिख रहे हैं आप। मतलब देखिए जरा, इसको मैंने क्या कहा था आपसे, ये क्या होता है आपके पास फाइव। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या एक तरह का नल सेट है। ठीक है, आपके पास क्या है, हमारा एक तरह का नल सेट है। फिर अगर मैं बात करूं आपसे आगे, तो यहाँ पर आगे क्या कह रहा है आपसे, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो कह रहा है आपके पास, देखें जरा, अब ये कह रहा है कि भाई एक सेट है हमारा, उसमें एक एलिमेंट दिया हुआ है हमारे पास 0। अब मुझे बताइए जरा 0 क्या हमारे पास कोई एलिमेंट है? बिल्कुल आपके पास है। जिस तरह से हमने बात करी थी कि नेचुरल नंबर में आपने 0 ऐड करा तो क्या किस में कन्वर्ट हो गया था हमारे पास, वो होल नंबर में कन्वर्ट हो गया था। इसलिए हमारे पास जो 0 है इसको हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। अगर आप एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं इसको, तो ये जो हमारा सेट कहलाएगा वो कौन सा सेट कहलाएगा? जी हाँ, हमारे पास ये कहलाएगा सिंगलटन सेट। क्या कहलाएगा आपके पास? सिंगलटन सेट। मतलब ऐसा सेट जिसमें हमारे पास क्या हो, एक एलिमेंट है, उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। अब बात कर रहा है कि भाई इसके बाद एक सेट बनाया इसने जिसमें क्या लिखा है इसने, एक नल सेट, मतलब फाइव से सिंबल दे दिया। और फाइव हमारे पास दरअसल क्या था, एक नल सेट था। लेकिन अगर किसी नल सेट को आप एक सेट के अंदर क्या कर दें, कवर कर दें, तो वो भी आपके पास कहलाता है हमारा एक सेट कहलाता है। इसको भी क्या बोलेंगे आप, दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट। और कौन सा सेट कहलाएगा हमारे पास, वही कहलाएगा ये क्या, सिंगलटन सेट। समझ में आ गई बात? तो इसमें आपके पास नल सेट कौन सा था हमारे पास, जो फर्स्ट सेट था आपके पास वो क्या था, हमारा नल सेट था। ये भी आपके पास सिंगलटन सेट है और ये भी हमारे पास क्या है, सिंगलटन सेट है। ठीक है, तो आइए चलते हैं आपके पास सेकंड क्वेश्चन के जाने। क्या कह रहा है आपके पास, डिसाइड विच सेट आर प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसने लिस्ट बनाई हुई है और ये पूछना चाह रहा है कि हमारे पास 1 से लेकर 4 तक जितने भी हमारे सेट्स हैं, और ये सेट कौन से फॉर्म के अंदर दिए हुए हैं आपके पास, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दिए हुए हैं। अभी कहना चाह रहा है, बताइए जरा स्टूडेंट्स, कि हमारे पास एक सेट है T such that T is a rectangle। अब आपको पता है कि भाई रेक्टेंगल क्या होता है, तो अगर मैं रेक्टेंगल की यहाँ पर फिगर बनाऊं तो आप क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास रेक्टेंगल क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से होता है जिसमें जिसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो यहाँ पर कह रहा है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स ये हैं कि इसकी अपोजिट साइड क्या होंगी हमारी। मतलब अगर मैं इसको कह दूं आपके पास, ये हमारा A हो गया, या फिर आप ऐसा करें A B C एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा D। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि A B और C D हमारे पास क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या होंगे, हमारे पास अपोजिट साइड्स बराबर होंगे। और यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो ये भी हमारे क्या होंगे, अपोजिट साइड इसके बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, जो रेक्टेंगल होता है हमारा, वो एक तरह की हमारे पास क्वाड्रेटल फिगर होती है। मतलब क्वाड्रेटल किसको बोलते हैं आप, एक ऐसी फिगर जिसमें क्या हो, हमारे 3 साइड्स हो, सॉरी 4 आपके पास साइड्स हो हमारे, और 4 ही उसमें क्या हो, हमारे एंगल निकल रहे हो। ठीक है, तो 4 इसमें आपके पास क्या एंगल्स है हमारे, 4 इसमें आपके पास साइड्स हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि हमारा रेक्टेंगल क्या कहता है कि पास अपोजिट साइड क्या हो, इसके हमारे बराबर हो। देखें जरा, अपोजिट साइड हमारे पास क्या है, इसके बराबर है। लेकिन अगर आपके पास चारों साइड बराबर हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारी दूसरी फिगर बन जाएगी। बहरहाल हमारे पास रेक्टेंगल बन गया। अब आगे बात कर रहा है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम आपके पास क्या होता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि पैरेललोग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल में नाम दे दो इसको आपके पास साइड्स का A B C एंड D। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब मैं कहना चाह रहा हूँ, बताइए जरा स्टूडेंट्स, इसकी हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होगी।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या कहता है कि पास फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी रेक्टेंगल की तरह ही है कि हमारे पास क्या होगा, इसके अपोजिट साइड हमारे पास बराबर होंगी, ठीक है जी। और सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर हम क्या करते हैं इस एंगल को और इस एंगल को क्या करते हैं सम कर दें, ठीक है, मतलब ए एंगल और बी एंगल को सम कर दें हमारे पास, तो इन एंगल का आपके पास सम क्या आएगा हमारे पास, तो क्या बोलोगे आप, इक्वल टू 180। इसी तरह से अगर बात करूं सी एंगल और डी एंगल को सम करूं तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, सी प्लस डी हमारे पास आएगा 180। और 180 जब हमारे पास आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो इसकी प्रोग्राम की हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी के इनकी दोनों साइड आपके पास क्या होंगे, हमारी इक्वल होंगे अपोजिट साइड्स, ठीक है, ये सब अपोजिट साइड आपके पास इक्वल है और इनके दोनों आपके पास साइड का एंगल हमारे पास सम आएगा, वो क्या होगा हमारे पास 180 के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपके पास ये बन गया। अब आगे आते हैं हम, आगे कह रहा है स्क्वायर। स्क्वायर आपके पास वेल नोन है, क्या होता है हमारे पास एक ऐसे क्वाड्रेटरल, ठीक है, क्या कह रहा है के पास एक ऐसी क्वाड्रेटरल जिसमें क्या हो चारों साइड्स हमारे इक्वल हो जाएं, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या कह रहा है के पास कि भाई चारों साइड्स क्या आ जाए हमारे इक्वल आ जाएं, तो वो कौन सी हमारे पास फिगर कहलाएगी, वो कहलाती है हमारे पास क्या, स्क्वायर। मतलब आप कहेंगे कि ये भी हमारे पास क्या है 90 का एंगल, ये भी आपके पास 90 का एंगल, ये भी 90 का एंगल, आपके पास सी भी डी भी क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू 90 होगा। और इन सब का सम क्या आता है हमारे पास क्वाड्रेटरल में हमेशा 360, मतलब यहाँ पर भी आपके पास 360 आएगा आंसर, यहाँ पर भी 360 आएगा और क्वाड्रेटरल हमारे पास ऑफ कोर्स क्या है 360 का हमारा सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है। अब बात करते हैं हमारे पास कि देखिए जरा स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई पूछ रहा है कि इन सारे फिगर्स में आपके पास बताइए जरा क्या हमारे पास रेक्टेंगल किसका सबसेट है, पैराग्राम किसका सबसेट है आपके पास, फिर बात कर रहा है स्क्वायर किसका सबसेट है हमारा, तो डिस्कस करते हैं उसको। आइए जरा, अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जरा क्या टी हमारे पास जो दिया हुआ है सॉल्यूशन, ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है पास टी मतलब रेक्टेंगल। अब क्या देखें जरा, रेक्टेंगल हमारे पास एक ऐसी फिगर है जो क्या है हमारे पास क्वाड्रेटरल है। क्वाड्रेटरल मतलब क्या होता है हमारे पास जिसकी चार साइड्स हों, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या आ जाए 360 आ जाए। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, ऑबे कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टी इज अ सबसेट ऑफ एक्स। क्या बोलोगे आप, टी इज अ सबसेट ऑफ एक्स। ये आपके पास पहली बात हो गई। सेकंड क्या हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का मतलब क्या है हमारे पास, देखिए जरा, पैरेललोग्राम हमारे पास क्या एक तरह की क्वाड्रेटरल है। क्यों क्वाड्रेटरल है, क्योंकि चार इसकी साइड्स हैं हमारे पास, ठीक है, चार ही इसके आपके पास एंगल है और चारों का सम क्या आ रहा है हमारे पास 360 आ रहा है। तो 360 हमारे पास कहां पर आता है, क्वाड्रेटरल के अंदर आता है। तो आप क्या बोलोगे कि स्टूडेंट्स P इज आल्सो सबसेट ऑफ X, मतलब क्वाड्रेटरल। आइए जरा आगे क्या कह रहा है आपके पास, नेक्स्ट वन S मतलब स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है हमारे पास, अगर मैं देखे जरा, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं, ठीक है जरा, मतलब यहाँ से मैंने क्या करा, इसको कट करा, यहाँ से मैंने इसको कट करा, तो क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया। और स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, रेक्टेंगल का सबसेट। तो क्या बोलोगे, स्क्वायर मतलब S इज अ सबसेट ऑफ P मतलब रेक्टेंगल। ऑल्सो यहाँ पर देखें जरा, यहाँ से कट करें आप तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्या बोलोगे आप, S इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब आपके पास P। आगे देखें जरा क्या हो जाएगा, S इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ क्वाड्रेटरल। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। क्या मतलब, स्क्वायर हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल का भी सबसेट है, पैरेललोग्राम का भी सबसेट है आपके पास, और क्या है हमारा क्वाड्रेटरल का भी क्या है, सबसेट है। ठीक है जी, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की जानिब। क्या कह रहा है आपके पास, राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ x, y, z, t। मतलब क्या निकालना है आपको यहाँ पर से, इसके पॉसिबल सबसेट्स निकालने हैं आपको सारे, जो सेट आपके पास यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, इसके बाद आप फाइंड कर रहे हैं, मतलब इसके दो पार्ट्स हैं हमारे पास सवाल के, एंड फाइंड द पावर्ड सेट ऑफ दिस। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको इस सेट के, मतलब इसका अगर मैं नाम दे दूं आपको कुछ हो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका नाम हमारे पास क्या, ए। फॉर सपोज मैंने कह दिया ये हमारे पास क्या है, सेट ए इज a set which having elements x, y, z, t। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं हम, बहुत आसान है। क्या कह रहा है आपके पास कि भाई हमारा सेट है ए, उसके क्या फाइंड करने हैं, सबसे पहले जाहिर सी बात है आपको पावर सेट फाइंड करने पड़ेंगे। पावर सेट निकालने के बाद ही आप क्या निकालेंगे, उसके सबसेट्स निकालेंगे सारे, ठीक है। तो पावर सेट का फार्मूला क्या होता है, 2 पावर n। मतलब इसका मतलब ये कंफ्यूज आप इससे मत होइएगा कि यहाँ पर बात कर रहा है सबसेट्स की, यहाँ पर बात कर रहा है पावर सेट्स की। सबसेट्स को अगर आप क्या करते हैं, एक लार्ज ब्रैकेट में सारे सबसेट्स को आप एक लार्ज ब्रैकेट में पुट कर दें, ये लिख दें आपके पास, तो वो क्या होता है हमारे पास, पावर सेट होता है। लेकिन अगर आप डिस्टिंग्विश मतलब तरीके से क्या लिखेंगे, सबसेट्स को लिखेंगे सारे,
तो वो क्या रहेंगे हमारे पास सारे सबसेट्स, ठीक है। तो इसमें कोई फर्क नहीं है हमारे पास सबसेट्स में और पावर सेट में। पावर सेट का क्या होता है, बस एक तरह का ये हमारा सुपर सेट होता है हमारे पास ऑल सबसेट्स का। तो क्या कह रहा है के पास कि भाई x, y, z, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ n कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4, ये लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपके पास क्या कह रहा है 2 पावर 4, मतलब क्या आंसर आएगा हमारे पास 16। इसका मतलब ये है इसके पॉसिबल सबसेट कितने बनेंगे हमारे पास 16 बनेंगे। तो आगे जरा बनाते हैं इसको हम। क्या कह रहा है, पहला हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका सबसेट नल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास x दिया हुआ है, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर x लिख देंगे जरा स्टूडेंट्स। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास y लिखें जरा। इसके बाद हमारे पास z, फिर क्या आएगा हमारे पास t। ये हमारे खत्म हो गए एलिमेंट सारे, ठीक है। सिंगलटन सेट हमारे पास सारे खत्म हो गए। अब क्या करोगे आप, दो दो के पेयर बनाओगे। क्या लिखोगे आप x, y, x, z, x, t। तो क्या लिख दें जरा यहाँ पर आप कि भाई स्टूडेंट्स x, y, फिर क्या आएगा, जी हाँ बताइए जरा x, z, फिर क्या आएगा आपके पास x, t, ठीक है स्टूडेंट्स। अब x का पेयर हमारे पास खत्म हो गया। अब आएगी बारी किसके, हमारे पास y की। तो क्या लिखेंगे आप y, z, फिर क्या आएगा हमारे पास y, t, खत्म y की बारी भी हमारे पास। अब लिख दिया आपके पास क्या z, t। जहां पर क्या होगा हमारे पास ये खत्म हो गए। अब क्या करोगे आप, तीन तीन के पेयर्स बनाएंगे आप, ठीक है। तो किस तरह बनाएंगे आप देखिए जरा, बहुत आसान है। x, y, z, x, y, z, फिर क्या लिखोगे आप x, z, t, लिख दो जरा बस यहाँ पर x, z, t, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स आगे क्या करेंगे आप y, z, t, लिख दें जरा आपके पास y, z, t, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या आएगा हमारे पास बाद इसके x, z, t, ठीक है जी। लिख दिया सर हमने यहाँ पर, ये गिन लीजिए जरा इसको। आपके पास कितने हो जाएंगे हमारे पास ये 5, फिर हमारे पास ये हो गए 8, इसके बाद आपके पास कितने हो गए हमारे ये 10, फिर 11, 12, 13, 14, ठीक है जी स्टूडेंट्स। एक हमारे पास रिमेनिंग है। क्या करेंगे आप x, y, x, y, z, x, z, t, y, z, t, x, y, t, ठीक है जी। क्या लिख देंगे यहाँ पर आप, इसके बाद x, y, t, ये हमारे 15 बन गए। अब लास्ट वन क्या हो जाएगा हमारा, इसका इक्वल सेट जिसको बनेंगे आप x, y, z, t, ये हमारे बन गए इसके क्या पॉसिबल सबसेट्स, ठीक है। किसके सेट आपके पास यहाँ पर जो हमने सपोज करा था a। अब दूसरी बार ये कह रहा है आपके पास s के बाद पावर सेट फाइंड करें आप। सेट किसके आपके पास, पावर सेट ऑफ s, ठीक है जी स्टूडेंट्स। फाइंड करते हैं। अब क्या कह रहा है आपके पास s हमारे पास दिया हुआ है, या डायरेक्ट आप फाइंड कर लो ऊपर से बस इसको। पावर सेट ऑफ s मतलब क्या फॉर्मूला है हमारे पास 2 पावर n, वेयर n इज इक्वल्स टू 4, 8, 12, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। तो 2 का आपके पास पावर 3 सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा हमारे पास 8 आएगा। मतलब इसमें पॉसिबल सबसेट कितने बनेंगे आपके पास, पावर सेट हमारे पास 8 बनेंगे। अब ये देखिए जरा, यहाँ पर बात कर रहा था सबसेट्स की, यहाँ पर बात कर रहा है पावर सेट की। तो पावर सेट और सबसेट में कितना फर्क है हमारे पास कि भाई क्या कर देंगे आप, एक लार्ज ब्रैकेट लगा देंगे कर्ली, और इसमें क्या रख देंगे आप, सारे पॉसिबल सबसेट्स को पुट कर देंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे आप देखिए जरा, पहला तो हमारे पास अंडरस्टूड सी बात है, क्या आएगा नल सेट आएगा। फिर क्या आएगा आपके पास 4, लिखिए जरा 4, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब क्या आएगी बारी हमारी 8 की, सिंगलटन सेट हो गया। फिर किसके बाद आपके पास आएगी 12 की। अब क्या करेंगे आप, ये लिख दिया आपने सारे सिंगलटन सेट। अब बारी आएगी हमारे पास, जी हाँ 2 पेयर्स की, मतलब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 4, 8 एंड 4, 12। इसके बाद किसकी बारी आएगी हमारे पास, लिखिए जरा। अब बारी आएगी आपके पास किसकी 8, 12, ठीक है जी। और हमारे पास कुछ और रह गया है, देखिए जरा यहाँ पर कितने सेट्स हो गए हमारे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड लास्ट वन क्या हो जाएगा हमारा इसका इक्वल सेट 4, 8, 12। समझ में आ गई बात। और क्या कर देंगे इसको अब लास्ट में एक कर्ली ब्रैकेट पुट कर देंगे, तो ये हमारे क्या हो गए पावर सेट बन गए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं क्या बताइए जरा, इम्प्रॉपर सबसेट कौन से होंगे, प्रॉपर कौन से होंगे, तो क्या बोलोगे आप स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इम्प्रॉपर है, ये आपके पास इम्प्रॉपर है, बाकी 6 हमारे पास क्या है इसके प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। ये हमारे पास इम्प्रॉपर मतलब 2 इम्प्रॉपर, बाकी रिमेनिंग 6 क्या हो जाएंगे हमारे
प्रॉपर सबसेट होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है के पास, इफ सेट ए हैविंग एलिमेंट्स ए कॉमा बी कॉमा डी। ठीक है, आगे कह रहा है के पास बी इज अ सबसेट इज अ सेट व्हिच हैविंग एलिमेंट्स बी कॉमा सी कॉमा डी एंड यूनिवर्सल सेट के पास दिया हुआ है इसने इसका सुपरसेट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड सी कॉमा डी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्या कह रहा है के पास, फाइंड देन फाइंड हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपसे क्या कहा था कि हमारे पास ये किसकी सिंबल है, ए कॉम्प्लीमेंट की सिंबल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट बराबर इसके होगा तो क्या बोलोगे आप, यूनिवर्सल माइनस ए के। मतलब यूनिवर्सल सेट आपके पास दिया हुआ उसमें क्या करते हैं आप, ए को माइनस कर दें। तो क्या करोगे आप, यूनिवर्सल सेट हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई माइनस ए हमारे पास क्या दिया हुआ, ए कॉमा बी कॉमा डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू माइनस करा जरा, ए कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। क्या आपके पास बी कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। सी कैंसिल हुआ, नहीं हुआ, लिख दो जरा। ई डी आपके पास कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। ई बचा हमारे पास, लिख दो जरा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे मैं कहूँ कि बताइए जरा बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा, तो किस तरह इनपुट करेंगे आप, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से माइनस कर दो बी को। मतलब जहां पर भी कॉम्प्लीमेंट की बारी आए हमारी, उसमें से क्या करेंगे, जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट के सिंबल लगी हुई है उसी सेट को हम क्या करते हैं, आप डिफरेंस निकाल लें किससे, उसके यूनिवर्सल सेट से। ठीक है, तो आगे जरा क्या कह रहा है कि पास बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। लिखिए जरा, क्या कह रहा है कि पास ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई माइनस क्या कह रहा है कि पास बी कॉमा सी कॉमा डी एंड। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, इसके बाद माइनस कर दें, बस डिफरेंस निकाल लें। ए कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, लिखो जरा। बी कैंसिल हो रहा है, खत्म कर दें आप। सी कैंसिल हो रहा है, खत्म कर दें आप। डी कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो क्या बचा हमारे पास, ए कॉमा ई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बारी आ रही है आपके पास की थर्ड क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट, आगे ये लिखा हुआ आपके पास इसका होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसका मतलब ये है आपके पास, आपको मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊं कि ये हमारे पास पेन है। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ ये हमारे पास क्या सेट ए है, और अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो आंसर ये क्या हो रहा है हमारे पास, कुछ इस तरह से हो रहा है। हमारी ये बात दोबारा आप जरा सुनिए जरा, क्या कह रहा है, क्या कहा आपसे मैंने कि अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, मतलब ए सेट आपके पास इस तरह लिखा हुआ है, इसको मैं अगर कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है हमारे पास, ये दोबारा इस तरह से हो रहा है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ इसका दोबारा आप कॉम्प्लीमेंट लीजिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सेट हमारा दोबारा पेन किस पोजीशन में आ जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा। समझ ये बात, तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लेना, समझ ये बात, कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लेना हमारे पास क्या होता है, उसी सेट के इक्वल आ जाता है जो हमारे पास क्या है, हमारा ओरिजिनल सेट दिया हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट में लूंगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, एंड में सेट ए के इक्वल आएगा। और ये सवाल आपके पास यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, 2015 के अंदर भी आया था ये, उससे पहले 2013 के अंदर भी आया था ये। तो बहरहाल चलते हैं इसके बाद सवाल आपके पास क्या कह रहा है, पहले आप निकालें ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स क्या आया था, देखें जरा, हमने लिखा था कि भाई सी कॉमा ई, यह आ गया था हमारे पास। अब मैं क्या कह रहा हूं आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो क्या करोगे आप, यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है, लिखो जरा स्टूडेंट्स ऊपर से, क्या लिखा हमारे पास, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई माइनस, मतलब डिफरेंस क्या कह रहा है आपके पास, सी कॉमा ई। क्या लिखेंगे यहाँ पर आप देखें जरा, इसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट और होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, देखिए जरा क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स, ए हमारे पास कैंसिल नहीं हुआ, ए लिख दें जरा, बी कैंसिल नहीं हुआ, बी लिख दें आप, सी कैंसिल हो गया, छोड़ दें, फिर आपके पास डी बचा, लिख दें जरा, फिर क्या कह रहा है इसके बाद आपके पास ई कैंसिल हो गया। देखिए जरा क्या आंसर आया हमारे पास इसका, ए कॉमा बी कॉमा डी, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास जो ऊपर दिया हुआ हमारे सवाल में, इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछूं बताइए जरा स्टूडेंट्स, बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप, इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है इसके बाद, नेक्स्ट हमारा सवाल है जिसमें कह रहा है कि भाई ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। आपके पास एक बोर्ड मास रूल है हमारा, वो क्या कहता है, सबसे पहले क्या करें आप ब्रैकेट को सॉल्व करें।
उसके बाद क्या करें आप, जो आगे ऑपरेशन हमारे दिए हुए उसको सॉल्व करें आप। तो पहले क्या करेंगे आप, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जो स्मॉल ब्रैकेट हमारी क्या कह रहा है, ए यूनियन बी, ए सेट्स और बी सेट जितने भी हमारे पास उसके एलिमेंट्स हैं उनको क्या करते हैं आप, कंबाइन कर दें। यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइन कर देना। तो आप क्या करते हैं, इसको यूनियन कर दें, ए यूनियन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ए सेट ये दिया हुआ, बी सेट ये दिया हुआ, लिखें जरा ए कॉमा बी कॉमा डी। ठीक है जी, आगे देखिए जरा क्या कह रहा है कि पास यूनियन बी हमारे पास सेट क्या दिया हुआ है, बी कॉमा सी, बी कॉमा सी कॉमा बी। आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स का, ए कॉमा ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास आ जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे जरा क्या कह रहे हैं, जो हमारा आंसर आ गया ए यूनियन बी का जो आंसर आ गया उसको क्या ले लें आप, कॉम्प्लीमेंट ले लें। तो क्या करोगे आप, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, मतलब जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है उसको आप क्या कर दें, यूनिवर्सल में से माइनस कर दें बस। अब यहाँ पर जगह नहीं तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, देखिए जरा यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ और बी सेट आपके पास, ए यूनियन बी का सेट आपके पास ये दिया हुआ, ए कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो गया, क्या बचा जस्ट सिंगलटन सेट हमारा ई। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स की कुछ एग्जाम्पल। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जाने, क्या कह रहा है, डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, हमारा टॉपिक है जो कि आपकी हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी काम में आएगा। आपकी मतलब हर स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स जो आपके आप पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं अपने यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ लें, आप स्कूल में पढ़ लें, कहीं भी आप अपना मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, तो डी मॉर्गन्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स की फील्ड के अंदर। ठीक है, अब इसका काम क्या है, तो ये कहता है कि पास कि 19वीं सेंचुरी के अंदर एक साइंटिस्ट था, ब्रिटिश साइंटिस्ट, ब्रिटिश मैथमेटिशियन, जिसने क्या करा था, डी मॉर्गन्स लॉ को इन्वेंट कराया था या फिर प्रपोज कराया था। और उसका पूरा नाम क्या था, उसको बोलते हैं हम अगस्टिस, क्या नाम था उसका हमारे पास, अगस्टस डी मॉर्गन। क्या नाम था उसका हमारे पास, अगस्टस डी मॉर्गन। ठीक है, उसी के नाम के ऊपर क्या रख दिया, इसका आपके पास नाम रख दिया डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये है क्या हमारे पास, तो ये कहता है जितने भी आपने ऑपरेशन ऑन स्टेट्स को डिस्कस करा, ठीक है, जितने भी आपने ऑपरेशन ऑन स्टेट्स को डिस्कस करा, उन ऑपरेशन ऑन स्टेट्स के हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं, मतलब अगर फॉर सपोज आपसे मैं कह दूं कि भाई ए, जिस तरह से मैंने बात करी थी कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ऑलवेज इक्वल्स टू ए, तो ये एक तरह की प्रॉपर्टी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लेफ्ट हैंड को लें आपके पास, या फिर आप राइट हैंड को लें, बात हमारे क्या है, दोनों की इक्वली है। इसी तरह से हमारे पास कुछ उन्होंने क्या करा था, डी मॉर्गन्स ने कुछ तरह के ऑपरेशन सेट्स पे लगाए थे। ठीक है, और उनके ऊपर एक रिजल्ट निकाला था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने दो रिजल्ट निकाले थे उसके ऊपर ऑपरेशन ऑन सेट्स की, जो अभी इन्होंने एग्जांपल सॉल्व करी। तो इस तरह से हमारे पास प्रॉपर्टी ये है, तो वहां पर उन्होंने क्या निकाले, दो रिजल्ट्स निकाले। वो रिजल्ट को क्या करा, उन्होंने वेरीफाई करा। ठीक है, और वो के बाद वेरीफाई करने के बाद क्या बन गया, हमारे वो लॉस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो वो आपके पास प्रॉपर्टी कौन कौन सी, तो क्या यहाँ पर क्या कह रहा है, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, क्या कह रहे हैं कि भाई ए यूनियन बी करें आप। क्या कह रहा है आपके पास कि क्या करें आप, ए यूनियन बी करें आप, उसका क्या ले लें आप, कॉम्प्लीमेंट ले लें। तो क्या करें यहाँ पर आप ए यूनियन बी करें आप, उसको कॉम्प्लीमेंट ले लें। तो बराबर किसका आएगा, बराबर आपके पास ये कह रहा है कि भाई ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दें, बिल्कुल लगा दो। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दो। क्या लिखा आपने, बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो हमारे पास यूनियन था उसको जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे आप, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो फर्स्ट लॉ के पास क्या है, बहुत आसान है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, जो यहाँ पर दिया उसको क्या कर दो आप, बस इन्वर्स कर दो। यहाँ पर यूनियन था, वहां पर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं दूसरा आपको बताऊं कि भाई दूसरा हमारे पास क्या है इसका, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर इंटरसेक्शन कर देंगे बस। अब क्या इंटरसेक्शन सी बात है, यहाँ पर यूनियन था, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, अब यूनियन आ जाएगा इस तरफ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दो या के पास ये क्या है, हमारी दो प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को आप कहीं भी क्या करें, सॉल्व करें, तो क्या आएगी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास दोनों के अंदर आएगी। और जब भी आपसे एग्जाम में बात करेंगे भाई डी मॉर्गन्स लॉ को आप प्रूफ करें, तो वहां पर क्या करेंगे, आपको इन दोनों लॉस को प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप एक लॉ को प्रूफ करके आ गए
तो क्या हो जाएंगे आपके 50% मार्क्स क्या करेगा एग्जामिनर देगा। लेकिन अगर आप दोनों करके आएंगे तो क्या होगा, डी मॉर्गन्स लॉ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है आपके पास, इफ यूनिवर्सल सेट, अब यहाँ पर इसने क्या दिया आपके पास 3 सेट दिए हुए हैं और ये कह रहा है क्या करें आप, डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करें। ठीक है, तो बहुत आसान है आपके पास, इनको प्रूफ कर लेंगे बस हम। क्या कह रहा है आपके पास, पहला सवाल, यूनिवर्सल सेट x such that x is a belongs to integers। क्या कह रहा है आपके पास कि भाई एक सेट है हमारा x, सॉरी यूनिवर्सल सेट, जो कि क्या कहां से बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास, उसके सबसेट आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं हमारे, और कहां से लेकर कहां देंगे तो आपके पास की टेबलेट फॉर्म बनाने सबसे पहले आपके पास है क्या, देखिए जरा, यूनिवर्सल सेट, ये कह रहा है कि पास x such that x is a integers, ठीक है, between x is greater than -1 and less than 5। तो क्या हो रहा है, greater than -1 हमारे पास 0। ठीक है जी स्टूडेंट्स, फिर क्या कह रहा है कि पास के बाद क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा हमारे पास 2, 3, 4 और लास्ट में क्या आएगा आपके पास लेस देन 5। तो क्या हो जाएगा हमारे पास लेस देन 5, मतलब 4 पे आके एंड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आइए जरा, आगे आपसे क्या कह रहा है, ये आगे हमारे पास ये कह रहा है कि भाई ए सेट, मतलब ए हमारे पास क्या है, तो स्टूडेंट जरा ए देखिए, y such that y belongs to whole number। क्या कह रहा है कि पास y is greater than and equal to, हमारे पास ये कह रहा है greater than or equal to 1, मतलब यहाँ पर 1 इंक्लूड है हमारा। फिर क्या आएगा, पास 2 आएगा, तो क्या कह रहा है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 3, तो 3 भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और बी सेट क्या हो जाएगा हमारा, तो बी सेट देखिए जरा स्टूडेंट्स, बी में मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि पास बी z इज सच दैट z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आगे आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि भाई z हमारा क्या हो जाएगा 2 से ग्रेटर, मतलब 2 से ग्रेटर क्या हो जाएगा 3, और क्या कह रहा है कि पास लेस देन और इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा 4 हमारे पास इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल की आपके पास सिंबल आ गई है। देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, तो डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करते हैं आप। अब डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट आपके पास हमारा क्या है प्रॉपर्टी, मतलब लॉ क्या है, तो यहाँ पर एक कह रहा है कि भाई ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन की जगह पर क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, और क्या हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे आप। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या करना है आपको फाइंड करना है। अब जरा ये फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, आपके पास बॉड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले फाइंड करेंगे आप, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ए यूनियन बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, बताइए जरा, ए हमारे पास सेट ये रहा, बी सेट आपके पास ये रहा, क्या कर दोगे इन दोनों का यूनियन जब दोगे आप तो क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है स्टूडेंट, मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, ए यूनियन बी लिख दिया मैंने डायरेक्ट, इधर से सॉल्व कर दिया कि भाई इनको कंबाइन। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपके पास कि जो हमारे पास आंसर आया उसका आप क्या लें, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ले लें। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास, यूनिवर्सल में से माइनस कर दो बस। अब यूनिवर्सल सेट क्या दिया हमारे पास, देखें जरा, यूनिवर्सल सेट आपके पास दिया हुआ है 0 से लेकर 1 2 3। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो 0 1 2 3 हमारे पास ये रहा, 1 2 3 4, यहाँ पर क्या दिया आपके पास 1 2 3 4। अब देखें जरा यहाँ पर 1 2 3 4 कैंसिल होगा, जस्ट क्या बच रहा है आपके पास 0 बच रहा है, तो 0 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं जरा, आगे क्या कह रहा है आपके पास कि हमारी खत्म हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे आप राइट हैंड साइड पर आएंगे, राइट हैंड साइड हमारी क्या लिखी हुई है यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले निकालें आप ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस ए। अब यूनिवर्सल माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, यूनिवर्सल सेट के पास ये दिया हुआ, ए सेट के पास ये दिया हुआ, क्या हो जाएगा 0 कैंसिल नहीं हो रहा तो 0 लिखो जरा यहाँ पर। ठीक है, 1 कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, 3 कैंसिल हुआ, क्या बचा के पास 4। इसी तरह से बात कर रहे हैं आप बी कॉम्प्लीमेंट की, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस बी। ठीक है जी, मतलब डिफरेंस बी। आगे हैं जरा, ये आपके पास बी दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है ए दिया हुआ है, सॉरी यूनिवर्सल दिया हुआ है, क्या हो जाएगा 0 नहीं कैंसिल हो रहा, 0 लिखें जरा आप। फिर आपके पास 1 कैंसिल नहीं हो रहा, 1 लिखते हैं आप। फिर क्या कह रहा है इसके बाद आपके पास 2 कैंसिल नहीं हो रहा, 2 लिखते हैं आप। 3 4 कैंसिल हो गया तो हम क्या कर देंगे इसको क्रॉस कर देंगे। अब लास्ट में ये कह रहा है जो हमारा इन दोनों का आंसर आया तो क्या करोगे इसको आप दोनों को इंटरसेक्ट कर लो। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है हमारा कॉमन देख लें आप, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा हमारे पास स्टूडेंट्स, बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये रहा स्टूडेंट्स। इन दोनों के अंदर देखिए कॉमन क्या दिया हुआ है, तो इन दोनों में अगर मैं देख रहा हूँ तो कॉमन जिसका आपके पास क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है एलिमेंट।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट हैंड साइड का आंसर हो जाएगा, या के बाद लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब मुझे जरा स्टूडेंट बताइए आप, क्या राइट हैंड साइड हमारे पास जो आई थी और जाके बाद राइट हैंड हमारे पास राइट हैंड साइड आई है, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी, और राइट हैंड साइड हमारे पास दोनों क्या इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल है। तो क्या बोलोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी स्टूडेंट्स। इसी तरह से क्या करोगे आप, इसी तरह से हमें करना है क्या आपके पास, सेकंड लॉ करते हैं उसको। सेकंड लॉ क्या लिखा हुआ आपके पास, देखिए जरा, या सेकंड लॉ यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ के पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपके पास ये कह रहा है कि भाई सेकंड लॉ हमारा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमें देखना है इसका आंसर आपके पास इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखें जरा यहाँ पर क्या कह रहा है आपके पास, सबसे पहले क्या करें आप, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। लेफ्ट हैंड साइड जैसे सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आपको जरूरी है कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, आपकी मर्जी है, चाहे आप पहले राइट हैंड साइड सॉल्व करें, चाहे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, लेकिन दोनों का आंसर हमारे पास क्या है, इक्वल आना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, ए यूनियन बी, मतलब सबसे पहले निकालो आपके पास ब्रैकेट, सॉल्व करो तो क्या कर देंगे आप, ए यूनियन बी निकालेंगे आप। जब ए यूनियन बी निकालने हैं आप, तो यहाँ पर ये कह रहा है आपके पास, ए ये रहा हमारे पास, बी ये रहा, दोनों का यूनियन कर दो, आपके पास क्या आंसर आएगा, 1 से लेकर आपके पास 2, 3 and 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी, जो आंसर है उसको कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन, सॉरी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इंटरसेक्शन था। ठीक है, सॉरी इंटरसेक्शन था आपके पास ये, तो इंटरसेक्शन सॉल्व करें जरा इसके हम। अब इंटरसेक्शन सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आ रहा है इसके अंदर, हमारे पास इक्वल जस्ट 3 आ रहा है। ठीक है, इक्वल जस्ट आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यूनिवर्सल साइड आपके पास क्या दिया हुआ, ये रहा हमारे पास, इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो क्या रिमेनिंग आ रहा है आपके पास, 3 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट क्या बचेगा, 0, 1, 2 and 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे क्या हुआ, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी कहाँ पर आएंगे आप, राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आंसर आया था, जो हमने निकाला था यहाँ पर 0,4 बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से आप लिख दें जरा, क्या आया था हमारे पास, 1, 2 and 4, 0, 1, 2, 4 नहीं है आपके पास, 0, 1 and 2। अभी क्या करेंगे आप, अब ये करेंगे हमारे पास कि क्या कह रहा है, जो इन दोनों का आंसर आ गया ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का, इन दोनों के क्या कर दें आप, इन दोनों को आप यूनियन कर दें। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो क्या करोगे आप, ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सॉरी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जब आप यूनियन करेंगे इनका कंबाइन करने पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0, 1, 2 and 4। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर देखें जरा, लेफ्ट हैंड साइड हमारी 0, 1 to 4, राइट हैंड साइड हमारे पास 0, 1 to 4, क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आगे चलते हैं। आगे आपके पास ये कह रहे हैं यहाँ पर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पर एक तरह की एग्जांपल हमारे पास दी हुई है, सेट आपके पास कुछ दिए हुए हैं, इसने फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है, इनको कह रहा है के पास क्या करें हम, इनको आप सॉल्व करें। तो अगर इनको आप सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ए यूनियन नल सेट, मतलब आपके पास क्या करते हैं आप, ए सेट हमारे पास दिया हुआ है, इसको क्या करते हैं आप, यूनियन करते हैं नल सेट के साथ। तो मतलब आप समय कहोगे भाई आपके पास 10 रुपीज है, आप 0 रुपीज उसमें क्या करते हैं, कंबाइन कर दें, तो क्या आंसर आपके पास क्या आएगा, 10 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि ए को अगर आप यूनियन के साथ यूनियन कर रहे हैं नल सेट के साथ, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, हमेशा ए सेट आएगा। ठीक है, आगे की कह रहा के पास इंटरसेक्शन, तो आपके पास यहाँ पर सवाल है, ए इंटरसेक्शन नल सेट, क्या आपके पास आएगा हमारा, नल सेट आएगा। क्यों नल सेट आएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई हेड सेट का आपके पास सबसेट क्या होता है हमारा, नल सेट जरूर होता है। तो क्या आपके पास यहाँ पर भी नल सेट, यहाँ पर भी नल सेट, आपके पास क्या आ जाएगा हमारा नल सेट। मतलब ए अगर सेट दिया हुआ है, तो इसका जो सबसेट आपके पास है, इम्प्रॉपर सबसेट, वो नल सेट आपके पास जरूर होगा। इसलिए इसका मतलब ये है, ए सेट के अंदर आपके पास नल सेट है, क्या क्या होता है हमारे पास, कंटेन करता है। आगे कह रहा है आपसे कि भाई ए इंटरसेक्शन ए,
क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा आपके पास, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि आपके पास यूनिवर्सल हमारे पास क्या है, इसका सपोर्ट सेट है। दोनों को आप क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, क्या आंसर आएगा आपके पास, नल सेट, क्योंकि नल सेट इंटरसेक्शन नल सेट दोनों के कॉमन है, आंसर क्या आएगा हमारे पास, नल सेट आ जाएगा। ए यूनियन ए क्या हो जाएगा आपके पास, ए। अभी आप सॉल्व कर सकते हैं, सवाल को क्या बोला था आपने यहाँ पर, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पर कह रहा है आपके पास ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट लेने पर यूनिवर्सल में से आपके पास ए के एलिमेंट माइनस हो जाएंगे। अब जब ए के एलिमेंट यहाँ पर खत्म हो गए हैं और यहाँ पर ए दिया हुआ है तो ए के एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपके पास ए के एलिमेंट है, इन दोनों के अंदर आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, नल सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में माइनस यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, नल सेट। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, नल सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपने फिर मैंने सॉल्व कर लिया। जो हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बोलते हैं आप यहाँ पर क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास है क्या, जिस तरह से आपने सॉल्यूशन करा था वहां पर क्या, ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंदर हमारे पास यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया हमारे पास, इस तरह से आपके पास क्या है, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इसका ऑपरेशन है। उसमें करते हैं क्या, आपके पास डेफिनेशन यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई डेफिनेशन आपके पास देखिए जरा, द कार्टेशियन प्रोडक्ट of two sets A and B is denoted by A Cartesian product B। ठीक है, अब यहां पर है क्या, is a set of all sets ठीक है जी, हमारे पास A नोटेड बाय A यूनिट B। आगे क्या करेंगे आपके पास, इज द सेट ऑफ ऑल सेट नोटेड बाय इज द सेट, जहां पर आप ऐसे कर लें यहाँ पर इक्वल्स टू, ठीक है जी, हमारे पास A ऑर्डर B वेयर A is belongs to A, ठीक है, स्मॉल b is belongs to B। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये क्या रहा है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, मतलब दो आपके पास क्या हमारे सेट्स दिए हुए हैं, उनका जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास किसके इक्वल आएगा, हमारा A कार्टेशियन प्रोडक्ट B हमारे पास, इसका डिनोट कराते हैं आप। और ये जो मैंने बनाया है मतलब स्मॉल ब्रैकेट में आपके पास यहाँ पर मैंने दो एलिमेंट लिखे हैं, एक आपके पास A लिखा मैंने, दूसरा के पास क्या लिखा, यहाँ पर B लिखा। अब ये जो आपके पास A है हमारा, ये कहाँ से बिलोंग करता है, हमारे पास सेट A से बिलोंग करेगा, ठीक है। और जो आपके पास B है हमारा, वो क्या हो जाएगा आपके पास, सेट B से बिलोंग करेगा। अच्छा, जो आपके पास सेट हमारे पास जो A दिया हुआ है स्मॉल a, इसको बोलते हैं आप क्या, एब्सिसा। जो आपके पास B दिया हुआ है इसको बोलते हैं आप क्या, ऑर्डिनेट। और ये जो आपके पास बना है हमारा, इन दोनों को जब कंबाइन कर देंगे, आप एक ब्रैकेट में लिख देंगे, स्मॉल ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करके, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, कहलाएगा ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलेंगे इसको आप, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी क्या बोलेंगे आप इसको, एब्सिसा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट, और ये पूरा क्या कहलाएगा हमारा, ऑर्डर्ड पेयर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास क्या कहता है भाई, हमारा पहली प्रॉपर्टी क्या है कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल्स टू B कार्टेशियन प्रोडक्ट A। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी तो ये कह रहा है आपके पास। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है इसके आपके पास, कि हमारा A कार्टेशियन प्रोडक्ट डज नॉट मीन दैट A is multiplied by या with B। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर आप A कार्टेशियन प्रोडक्ट B कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है हमारा कि A क्या हो रहा है हमारे पास B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सेकंड इसके आपके पास प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर, तो सेकंड आपके पास ये कह रहा है कि भाई हमारा, अगर मैं कह दूं कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इज इक्वल्स टू M, ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B इज इक्वल्स टू N, ठीक है, या फिर आप इसको करते हैं कि हमारा N कर दें। ठीक है जी, मैंने आपसे क्या कहा भाई, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ
सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम। मतलब मैंने कहा आपसे कि भाई ए हमारा कोई भी सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं, एम दिए हुए हैं। दूसरा हमारे पास सेट है, हमारे पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमारे एन दिए हुए हैं, ठीक है। बी हमारे पास सेट है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमारे एन है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए जरा स्टूडेंट्स कि अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लूं तो क्या आंसर आएगा। तो क्या बोलोगे आप, नंबर ऑफ जितने भी हमारे पास सेट ए हैं, जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं उसको रखें, आप मल्टीप्लाई कर दें आपके पास बी के साथ। इसका मतलब ये अगर सेट ए के अंदर आपके पास 4 सपोज एलिमेंट हमारे क्या है, 2 हैं, ठीक है। बी सेट के अंदर आपके पास एलिमेंट्स क्या हमारे 3 हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर मैं कह दूं 2, यहाँ पर कह दूं मैं 3, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6। मतलब वहां पर जो आपके पास हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो हमारे ऑर्डर पेयर बनेंगे वो टोटल कितने बनेंगे हमारे 6 बनेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे चलते हैं, आपके पास से कह रहा है इसके बाद कुछ सवाल है हमारे। अब इसका मतलब ये है आपके पास कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्यों हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग होती है हमारी, मतलब सिविल इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि जहाँ पर आप किसी भी चीज की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहां पर कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, एक चीज को मतलब मैं कहूँ कि भाई इस चीज को आप इस ईंट को यहाँ पर लोकेट कर दें। तो ईंट आपके पास एक तरह का समझे आपके पास पॉइंट है, तो ऑर्डर पेयर भी क्या होगा हमारे एक तरह का पॉइंट होगा जिसको क्या करते हैं आप किसी जगह पर अपने ग्राफ में लोकेट करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हमारा बहुत यूज है, मतलब इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है हमारे, इसकी एप्लीकेशन को हम रफ्ता रफ्ता डिस्कस करेंगे। बहरहाल अभी आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। क्या कह रहा है के पास, लेट b is equals to 2,3, c is equals to x, y, z, then find the b Cartesian product c Cartesian product b, and also show that the b Cartesian product c is not equals to c Cartesian product b। आगे जरा सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। आपके पास ये कह रहा है यहाँ पर कि इसको सॉल्व किस तरह करेंगे आप। पहला सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है b Cartesian product c निकालें आप। तो b Cartesian product जब c निकालेंगे आप इस तरह सॉल्व करेंगे इसको आप, b Cartesian product c, बी सेट लिखे यहाँ पर। बी सेट क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स 2,3। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास क्या करना है यहाँ पर x, y, z। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बताइए जरा स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा। तो क्या लिखेंगे आप सबसे पहले बनाएंगे एक कर्ली ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, रिजल्ट हमारे किस में आता है, ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या करेंगे आप, जो हमारा सेट ए होगा वो कहां से बिलोंग करेगा आपके पास, फर्स्ट सेट से, मतलब आपके पास बी से। तो लिख देते हैं 2,x, क्या लिखोगे आप 2,x। फिर क्या लिखोगे आप 2,y, क्या लिखा आप यहाँ पर आपने 2,y। फिर क्या लिखा आप फिर क्या लिखोगे आप 2,z, क्या लिखा आपने यहाँ पर 2,z। ये हमारा खत्म हो गया। अब क्या लिखोगे आप 3,x, फिर क्या लिखोगे आप 3,y, एंड लास्ट में क्या लिख देंगे आप 3,z। ये हमारे होगा आपके पास कितने हमारे सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए जरा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे हमारे 2, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे हमारे 3। क्या आंसर आएगा आपके पास, आंसर आएगा हमारा आएगा 6। तो देखिए जरा यहाँ पर 6 नंबर ऑफ आपके पास ऑर्डर पेयर बने हुए 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा हो गया क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्या कह रहा है आपके पास, फाइंड करें इसके अलावा आपके पास सी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट इसका, फाइंड करें जरा सी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अब जब सी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी फाइंड करेंगे आप तो किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए जरा स्टूडेंट्स। सी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का मतलब ये है कि पहले आपके पास क्या करेंगे आप सी एलिमेंट रखेंगे, मतलब सी आपके पास क्या दिया हुआ ये रहा और बी हमारे पास ये रहा। तो क्या हो जाएगा सी मतलब x, 2, क्या लिखोगे यहाँ पर आप x, 2, फिर क्या लिखोगे आप x, 3, x, 3। अब किसके बारे आपके पास आएगी 4, 2, y, 2 एंड y, 3। फिर आपके पास किसकी बारी आएगी z की, z, 2 एंड लास्ट वन क्या हो जाएगा हमारा z, 3। ये हमारे होगा इसकी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। अब देखें जरा ये भी आपके पास 6 हैं, बिल्कुल आपके पास ये 6 हैं। अब तीसरा का जो सवाल था इसका, वो सवाल ये था कि स्टूडेंट्स ये बताइए जरा, ये प्रूफ करिए आप कि बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी इज नॉट इक्वल्स टू सी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। सी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बहुत आसान है। देखिए जरा यहां पर देखिए क्या दिया आपके पास, सेट पहला 2,x, ठीक है, यहां से आपने ले लिया, जगह से आप ले लें यहाँ पर क्या x, 2।
अब मुझे बताइए जरा स्टूडेंट्स, क्या ये आपके पास दिया हुआ हमारा एब्सिसा, इसका एब्सिसा आपके पास क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। यहाँ पर एब्सिसा आपके पास 2 है, यहाँ पर आपके पास एब्सिसा क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। यहाँ पर एब्सिसा ऑर्डिनेट आपके पास क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। यहाँ पर आपके पास ऑर्डिनेट क्या दिया हुआ हमारा 2 दिया हुआ है। तो मतलब ये दोनों क्या है हमारे एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब इसी एग्जांपल आप इस तरह समझें, इसको आसान लफ्जों में इस तरह समझे, आपके पास ये क्या है हमारा 2 के जो आपके पास पोजीशन है वो किसकी चेयर है, प्राइम मिनिस्टर की चेयर है। ये जो आपके पास x है वो किसकी चेयर है, हमारे पास प्रेसिडेंट की चेयर है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, यहाँ पर प्रेसिडेंट बैठा हुआ है। क्या ये आपके पास पॉसिबल है कि प्राइम मिनिस्टर की जगह आपके पास प्रेसिडेंट आ जाए, प्रेसिडेंट की जगह क्या आ जाए, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर आ जाए? कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी भी आपके पास ये दोनों इक्वल नहीं होंगे ओहदे। तो इसका मतलब ये है कि एब्सिसा की जगह आपके पास एब्सिसा इक्वल आएगा हमारा, तो यहाँ पर 2 आना लाजमी है। और यहाँ पर अगर x दिया हो तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, x आए। तो मतलब ये है कि भाई B कार्टेशियन प्रोडक्ट C इज नॉट इक्वल टू C कार्टेशियन प्रोडक्ट B। ये हमारे क्या के पास ये सवाल था जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स A इक्वल टू मतलब लेट A इक्वल्स टू 2,3, 3,4, C, 5। इसका यूनिवर्सल सेट आपके पास दिया हुआ है 2, 3, 4 एंड C5। अब यहाँ पर कह रहा है इसको सॉल्व करें आप, बस बहुत इजी है। आपके पास क्या करोगे आप, सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे बॉड मास रूल के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनियन आपके पास कर देंगे आप B का C के साथ। तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट कर दें बस। अब तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी मेरे ख्याल से। इन दोनों का आप यूनियन करें, क्या हो जाएगा इन दोनों का यूनियन, C3, 4 एंड C5, C7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिख दिया आपने। अब ये कह रहा है जो इसका आंसर आ गया, क्या करते हैं आप A को इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करा दें। तो बस कार्टेशियन प्रोडक्ट करा दो आप इसका। क्या लिखा हुआ भाई, ये लिखा हुआ हमारे पास 2,3 कार्टेशियन प्रोडक्ट 3,4 C,F। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका आंसर देखिए जरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, 2 मल्टीप्लाई 4, आंसर क्या आएगा 8। मतलब यहाँ पर जो आपके पास पॉसिबल ऑर्डर पे हमारे बनेंगे वो कितने बनेंगे, हमारे 8 बनेंगे। तो बनाएंगे जरा, बनाते हैं हम 2,3, 2,4। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या करोगे आप 2,C, फिर क्या लिखेंगे आप 2,F। अब आगे जरा आगे आपसे क्या कह रहे हैं कि भाई इसके बाद क्या हो जाएगा 3,3, 3,4। ठीक है स्टूडेंट, 3,C, 3,C एंड 3,F। ये क्या होगा हमारे इसके पॉसिबल ऑर्डर पेयर सारे बन गए। ठीक है, कितने आपके पास यहाँ पर 4 एंड 4 क्या होगा हमारे 8 टोटल कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, आगे सर आगे आपसे कह रहे हैं कि भाई फाइंड करें आप स्टूडेंट्स A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले तो निकालोगे आप यहाँ पर क्या, B इंटरसेक्शन C। अब जब B इंटरसेक्शन C आप निकाल रहे हैं तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए आप कि इसमें से कॉमन क्या आएगा। इसमें से देखिए जरा, B ये रहा के पास, C ये रहा हमारे पास, इसमें कुछ कॉमन है हमारा नहीं है, तो क्या हो जाएगा नल सेट। अब चलिए नल सेट अगर आपके पास है ये, तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C। अब मुझे ये बताइए जरा, A सेट के अंदर आपके पास कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई हमारा A कार्टेशियन प्रोडक्ट जब B आप C कर रहे हैं यहाँ पर B इंटरसेक्शन C, तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, A सेट में हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं 2,3। 2,3 आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है 2 एलिमेंट्स, और B इंटरसेक्शन C के अंदर आपके पास कितने एलिमेंट्स दिए हमारे, नल सेट। तो आपसे मैं कहूँगा अगर 10 मल्टीप्लाई बाय 0 करें आंसर क्या आपके पास क्या आएगा हमारा 0 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 करें आंसर आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब ये है अगर इसमें एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 दिए हुए हैं, B इंटरसेक्शन C में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हुए हमारे नल दिया हुआ मतलब 0 दिया हुआ, तो आंसर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 आपके पास 0। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसका नल सेट। अच्छा एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जो आपको मैंने बताई है ये हमारी क्या है अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन एक तरह की। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने एक एग्जांपल दी है स्टूडेंट्स कि किस तरह से आप इसको इन प्रॉपर्टी को याद रख सकते हैं कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय सेकंड सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको पॉसिबल सबसेट का आंसर मिल जाएगा। जस्ट आपके पास ये क्या है हमारी याद रखने का एक फार्मूला है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारी याद रखिएगा अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन हमारी नहीं है। ठीक है, ये आपके पास क्या हमारी लोकेशन वाइज अगर आपसे मैं कहूँगी भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करती है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या है एक तरह की ऑर्डर्ड पेयर है जो कि क्या किसको डिनोट करा था हमारे पास किसी भी पॉइंट को। ठीक है, अदरवाइज अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर A कार्टेशियन प्रोडक्ट B
यूनियन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी फाइंड करें आप, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप फाइंड करेंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। जब आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी फाइंड कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप कि जो ए के एलिमेंट है हमारे, मतलब ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको क्या कर देंगे आप बी सेट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे आप 2,3, पहले आप क्या करोगे 2,3, फिर क्या करोगे आप 2,4, ठीक है स्टूडेंट्स 2,4, फिर क्या करेंगे 3,3 एंड 3,4। ये हमारे हो गए क्या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आपने फाइंड कर लिया। अभी क्या फाइंड करेंगे आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी फाइंड करेंगे आप। अब जब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी फाइंड कर रहे हैं आप तो देखेंगे कि भाई हमारे पास ए ये दिया हुआ आपके पास सेट, बी आपके पास, सी आपके पास ये दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा हमारा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी का आंसर 2,c। लिखिए जरा आपके पास 2,c, फिर क्या लिखोगे आप 2,f, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 3,c एंड लास्ट वन क्या दिया हुआ आपके पास 3,f। ठीक है जी। अभी क्या कह रहा है आपसे, अभी ये कह रहा है जो आंसर हमारे पास आ गया है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का और हमारे पास ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी का, उन दोनों क्या कर दें आप यूनियन कर दें। अब जब आप यूनियन करते हैं तो आपको पता है कि भाई क्या होता है हमारे पास आंसर, दोनों सेट्स कितने भी हमारे पास ऑर्डर पेयर होंगे उनको आप क्या कर देंगे कंबाइन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। लिखिए जरा इसको, सब साइड सारे आपके पास ऑर्डर पेयर लिख दीजिए जरा, 8 के 8, तो क्या हो जाएगा 2 4, फिर आपके पास क्या दिया हुआ हमारा 3,3, फिर क्या लिखा हुआ है आपके पास 3,4, इसके बाद हमारे पास 2,c, 2,f, 3,c, 3,f। यहां पर क्या हो गया हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड करें आप। यहां पर अच्छा दी हुई आपके पास दो साइड्स हमारी, एक लेफ्ट हैंड साइड हमारी और दूसरा आपके पास क्या दी हुई हमारी राइट हैंड साइड। अब आपकी मर्जी है क्या पहले आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें फिर आप राइट हैंड साइड सॉल्व करें, या पहले आप राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें लास्ट में आप क्या करें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें। इसमें आपके पास क्या हुई मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों का आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए, चाहे आप दोनों में से कोई भी सबसे पहले सॉल्व कर लें, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हमारी ए डिफरेंस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अभी सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर ए डिफरेंस बी फाइंड करेंगे, मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अंडरस्टूड सी बात है हमारी। तो जब डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो क्या दिया हुआ यहाँ पर ए हमारे पास ये दिया हुआ और आपके पास बी ये दिया हुआ, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास 3 तो कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट सेट में आपके पास ए सेट में कितने एलिमेंट्स बच रहे हैं हमारे पास 2 बच रहा है यहाँ पर, ठीक है, मतलब 2 यहाँ पर क्या है रिमेनिंग है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा सर हमारे पास 4 भी तो रिमेनिंग आ रहा है, मतलब सिर्फ कैंसिल क्या हो रहा है हमारे पास 3 कैंसिल हो रहा है, 4 भी रिमेनिंग है। लेकिन आपको मैंने जब ऑपरेशन ऑन स्टेट्स का अपना टॉपिक डिस्कस कर रहा था तो ये आपको मैंने क्लियर करवाया था कि स्टूडेंट्स जब भी आप डिफरेंस के सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स हमारे रिमेनिंग होंगे सिर्फ और सिर्फ आपके पास रिजल्ट में वही आएगा। तो रिजल्ट में आपके पास क्या आएगा हमारा ओनली 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं हम। आगे क्या कह रहा है आपके पास जो आंसर हमारा आ गया ए डिफरेंस बी का उसको क्या करते हैं आप सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करा दें, ठीक है। तो करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। क्या हो जाएगा आपके पास सी में कितने एलिमेंट्स दिया हुआ है सी कॉमा एफ, ए डिफरेंस बी में कितने एलिमेंट्स दिया हुआ है 1, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आंसर आपके पास आएगा 2 आएगा। पॉसिबल आपके पास ऑर्डर पर कितने बनेंगे हमारे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बन जाएंगे। बना देते 2 कॉमा सी और क्या बन जाएगा लास्ट हमारा 2 कॉमा एफ। यह हमारा हो गया यहाँ पर क्या लेफ्ट हैंड साइड क्लॉज। अब आते हैं हम यहाँ पर राइट हैंड साइड पर, ठीक है जी। अब राइट हैंड साइड जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या कह रहा है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी फाइंड करें आप। अब मुझे बताइए जरा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी यहाँ पर कहीं सॉल्व करा हुआ आपने जी, यहाँ पर ये सॉल्व करा हुआ 2 कॉमा सी 2 कॉमा एफ 2 कॉमा सी 2 कॉमा एफ, फिर क्या कह रहा है के पास 3 कॉमा सी एंड 3 कॉमा एफ। अच्छा जी, मैंने वैसे आपके पास ये डायरेक्ट जो करा है ये वक्त बचाने के लिए करा है मैंने आपसे, आपके साथ आप जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा लाजमी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम। आगे आपसे क्या कह रहे हैं कि भाई फाइंड करें बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। राइट हैंड साइड में आपके पास दिया हुआ है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। अब जब बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी फाइंड करने जा रहे हैं आप
तो यहां पर हमने नहीं करा हुआ, कोई बात नहीं, करते हैं इसको सॉल्व। क्या कह रहा है 3, C 3, F, क्या लिख देंगे आप 3, C, फिर क्या हो जाएगा आपके पास 3, F, फिर क्या कह रहा है आपके पास 4, C, एंड लास्ट वन 4, F। अब मुझे ये बताइए जरा, जब आप ये सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट C और हमारे पास ए कार्टेशियन प्रोडक्ट C डिफरेंस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट C। अब मुझे बताइए जरा इसका आंसर क्या आ रहा है, डिफरेंस निकालने जरा। 2, C यहां पर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो हमारे आंसर में 2, C आ जाएगा। लिख दें जरा 2, C। 2, F यहां पर दिया हुआ है, 2, F यहां पर है, नहीं है तो 2, F लिख दें जरा यहां पर। 3, C कैंसिल, 3, F कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा हमारा 2, C एंड 2, F। ठीक है, अब देख रहे हैं आप कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा आंसर था वो कुछ इसी तरह से आपके पास दिया हुआ है। यहाँ पर किस तरह से 2, C 2, F, यहाँ पर देखें जरा राइट हैंड साइड में 2, C 2, F। इसका मतलब है हमारा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं हम यहाँ पर अपने लास्ट क्वेश्चन की जानिब। क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि भाई फाइंड करें आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन C। अब सबसे पहले आपके पास क्या करें, सॉल्व करेंगे आप, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। जब आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या कह रहा है, ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन C, जो कि आप पहले निकाल चुके हैं, जिसका आंसर क्या आया था हमारे पास नल सेट आया था। और नल सेट आपको दोबारा बताता हूं कि क्यों आया था हमारे पास, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो नल सेट लिख दें बस आप। अभी क्या कह रहा है आपके पास, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन C, और ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं। इसका भी आंसर आपके पास क्या आया था, नल सेट, और इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपके पास क्यों नल सेट इसका आंसर हमारा आया है। ठीक है, अब आगे जरा चलते हैं हम राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड क्या कह रही है आपसे, ये कह रहा है कि भाई ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट C। तो क्या करेंगे आप निकालेंगे सबसे पहले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B। देखते हैं हम, यहां पर हमने निकाला हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट B, बिल्कुल निकाला हुआ है 2, 3, 2, 4। तो लिखें जरा 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 3 एंड 3, 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी क्या कह रहा है आपसे, अभी ये कह रहा है कि भाई फाइंड करें ए क्रॉस C। अब जब आप ए क्रॉस C फाइंड करेंगे तो ये भी आंसर हमारे पास निकला हुआ है 2, C 2, F, 2, C 2, F। ठीक है स्टूडेंट्स, 3, C एंड 3, F। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। आगे आपसे कह रहे हैं कि भाई इन दोनों को क्या करते हैं, जो रिजल्ट आया हमारा, इन दोनों को आप इंटरसेक्ट कर लें, मतलब कॉमन देख लें। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप आंसर में उसको लिख दीजिए। अब देखते हैं हम आपके पास 2, 3 यहां पर नहीं है, 2, 4 यहां पर नहीं है, 3, 3 यहां पर नहीं है, 3, 4 यहां पर नहीं है। इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं होता हमारे पास सेट में तो क्या आंसर आता है, नल सेट। और आप ये देख रहे होंगे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जब हमने सॉल्व करी यहां पर, और जब आपने राइट हैंड सॉल्व करी तो आंसर क्या है हमारा दोनों का एग्जैक्ट नल सेट आया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर क्या होगा, आप लास्ट स्टेटमेंट देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा हमारा, और ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है, कहीं पर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा, या फिर आपकी बुक में कोई ऐसा सवाल लिखा हुआ है जो आपको समझ से बाहर है, तो मुझे इनबॉक्स कर दीजिए, आप ईमेल कर दीजिए मुझे, या फिर कमेंट बॉक्स से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे सवाल समझ में नहीं आ रहा, आप मेरी डिफिकल्टी को दूर कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपकी डिफिकल्टी को जरूर दूर करूंगा। आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक
बआसानी पहुंच सकें। अपना बेहद ख्याल रखिए। मुझे इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।